Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे और उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को क्रमवार देखे थे। आज हम लोग उसके मृत्यु के बाद जो भी संशोधन हुए थे धर्म में और धर्म को कैसे प्रगति के पथ पर आगे की ओर ले गया था उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये गौतम बुद्ध का जो चैप्टर है बौद्ध काल वो इस बार रीट के एग्ज़ाम में पूछने वाला है, जिसमें से 2 या 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से रहेंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए और इसको याद कर लीजिए। मैं ऐसे ट्रिक से इसको अभी समझाऊंगा जिससे वो आपको याद ही हो जाएगा और आप अच्छे ढंग से इसको कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो गया था 483 ईस्वी पूर्व में, उसके बाद बौद्ध धर्म में कुछ अमूल परिवर्तन हुए। उस परिवर्तन में बौद्ध संगतियों का आयोजन किया जाने लगा, जिसमें बौद्ध धर्म में क्या क्या चेंज किया जाए उसका सुझाव दिया गया और उसको कैसे आगे की ओर अग्रसर किया जाए, बढ़ाया गया, उसको देखा गया। तो हम लोग बौद्ध संगतियाँ कब कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, उस समय किनका शासनकाल था और उसका ईयर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे का देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बौद्ध संगतियाँ सबसे पहला कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। कब? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले। उस समय जो भी ईयर आप देखेंगे वो पीछे की ओर जाएगा, ठीक है, घटते क्रम में जाएगा। तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अध्यक्षता मतलब कोई भी संगोष्ठी का आयोजन होगा तो कोई तो उसका अध्यक्ष होगा ना, जो सारे विद्वानों को बुलाएगा और अध्यक्षता करेगा। तो वो अध्यक्ष उस समय महाकश्यप थे। और शासनकाल किनका था, तो अजातशत्रु का शासनकाल था। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है आपका बौद्ध संगति वो राजगृह में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु का शासनकाल था, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का प्रारंभ वैशाली में हुआ था, ठीक है। राजगृह में प्रथम, द्वितीय वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व। तो इसमें अंतर कितना हो गया, 100 ईस्वी पूर्व का अंतर हो गया। तो आप देख सकते हैं ये दोनों याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने की थी और इसका जो शासक था वो कालाशोक था। तो सबसे पहले मैं देखें तो राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व महाकश्यप और अजातशत्रु उसके अध्यक्ष था। सेकेंड हो गया वैशाली में, कौन, 383 ईस्वी पूर्व में, और उसके अध्यक्ष कौन है, तो सर्वकामी है इनका नाम। और शासनकाल किनका था, तो कालाशोक का था। अब थर्ड बौद्ध संगति के बारे में देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का प्रारंभ कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसको आधुनिक नाम पटना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। कब, तो 251 ईस्वी पूर्व में। तो अगर इसको ये तो 100 का डिफरेंस हो गया। अब इसमें से जाएंगे तो कितना होगा, 13 में नहीं 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। उसके बाद ये हो गया 8 में से 5 गया तो 3 हो गया और 3 में से 1 गया तो 2। तो इसमें कितना ईयर का डिफरेंस गया, फर्स्ट में 100 ईयर का और सेकेंड से थर्ड में जाने में 132 ईयर्स का डिफरेंस आ गया है। तो आप इसको ईयर वाइज भी कैलकुलेट करके याद कर सकते हैं कि दोनों में 100 का। तो मतलब याद कर लिए, सबसे पहला 483 ईस्वी पूर्व, उसमें से 100 घटा देंगे तो 383 ईस्वी पूर्व हो गया। उसके बाद उसमें से 132 घटा देंगे तो 251 ईस्वी पूर्व हो गया। तो ऐसे ही आप याद करते हुए चले जाइएगा। अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगलीपुत्र तीस ने की थी, ये नाम है। और शासनकाल किसका था, तो अशोक का था। इसको भी आप ट्रिक में देख सकते हैं कि कालाशोक तब अशोक। तो सबसे पहले क्या है, अजातशत्रु है, तब कालाशोक है, तब अशोक है और लास्ट में कनिष्क रहेगा। एक बार लास्ट में इसको मैं पढ़ा दूंगा जिससे आपको याद करने में सुविधा होगी। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, तो कुंडलवन। कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन में। कहाँ पे है कुंडलवन, तो कश्मीर में है। कौन से, तो ये ईसा पूर्वी के बाद का है समय, प्रथम शताब्दी में हो गया था, ठीक है। और अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी, दोनों ने मिलके किया था। तो आपके एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन में 2 रहे और इनमें से दोनों अगर पूछे तो ये आंसर में लिख दीजिएगा। अगर सिर्फ एक अश्वघोष या वसुमित्र रहे तो वही आंसर होगा, ठीक है। और शासनकाल किसका था, तो कनिष्क का। तो इसमें अगर आपको याद करना हो इस चारों बौद्ध संगतियों को ईयर वाइज और उनके शासनकाल के या अध्यक्ष के वाइज, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं
कि पहले स्थान याद कर लिए। तो पहला कहाँ पे, राजगृह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। लाइन से याद करिएगा। पहला कहाँ पे है, तो राजगृह में, सेकेंड वैशाली में हो गया, थर्ड कहाँ पे है आप नोट डाउन करिएगा, पाटलिपुत्र में, और फोर्थ कश्मीर या कुंडलवन याद रखिएगा। उसके बाद आप समय याद कर सकते हैं, 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी, ऐसे याद हो गया। अध्यक्षता तो महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र या अशुघोष। तो ऐसे लाइन से अगर आप याद करेंगे तो वो जल्दी याद हो जाएगा। शासनकाल तो अजातशत्रु का, कालाशोक का, अशोक का और कनिष्क का। तो ये आपको याद हो गया, यहाँ तक का क्लियर। ये आप बौद्ध संगतियों के बारे में देख चुके हैं। अब देखते हैं आगे बौद्ध साहित्य। अब देखिए, किसी भी चीज़ की जानकारी अगर उस समय सिर्फ संगतियाँ आयोजन किया जाता, उसके रिलेटेड कोई भी बुक नहीं लिखा जाता, या प्राचीन काल में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद ऐसे पुस्तकों का लेखन हुआ था, अगर वो नहीं होता तो आगे के लोग कैसे जान पाते कि उस समय क्या क्या हुआ था और क्या क्या उसमें संशोधन हुए। तो इसके लिए उस समय कुछ बौद्ध साहित्य की भी रचनाएँ हुई थी, और उन साहित्य को क्या बोला जाता है तो वो आप देखते हैं। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ को त्रिपिटक बोला जाता है। मान लो ना, 3 बुक को मिलाकर एक को त्रिपिटक बोल दिया गया है। उस त्रिपिटक में क्या आता था, तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो बौद्ध जो साहित्य है उसका सबसे प्राचीन कौन हो गया, तो त्रिपिटक हो गया। त्रिपिटक के अंदर कौन है, 3, तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। क्लियर। अब देखिए, विनय पिटक में क्या पढ़ा जाता है, सूत पिटक में क्या लिखा हुआ है और अभिधम पिटक में क्या लिखा हुआ है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। विनय पिटक तो क्या हुआ, बौद्ध धर्म का इसमें नियम आ गया। ठीक है। सूत पिटक धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। सूत पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचन का संग्रह हो गया। और थर्ड अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन का वर्णन है। बौद्ध धर्म में क्या क्या, उसको पढ़ने से हमें क्या लाभ है, क्या हानि है, उसको क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब इसमें है। बौद्ध दर्शन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो आप एक बार और देख लीजिए, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, त्रिपिटक के अंतर्गत आ गया। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियम है इसमें, सूत पिटक धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह हो गया, और अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन का वर्णन हो गया। ये भी आपका क्लियर हो गया। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अब आगे का हम लोग देखते हैं। 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। ये क्वेश्चन में हमेशा आता है कि 16 महाजनपदों का वर्णन किस बुक में है, तो किस में है, तो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। तो हम लोग आगे की वीडियो में इसके बाद जो भी चैप्टर का मैं वीडियो डालूंगा उसमें आपको 16 महाजनपद के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और याद रखिएगा। अब देखिए, जातक में बुद्ध के जन्म की कथाओं का वर्णन है। तो जातक जो है, ज से जन्म होता है, ज से जातक होता है। तो जो जातक में बुद्ध के जन्म का वर्णन हो गया। तो आप देख सकते हैं ना, 1, 2, 3, एक इसको भी आप चौथा किताब के रूप में मान लीजिए। ठीक है। ये है बुद्ध के बाद का, जिसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातें दी गई है, और जातक में बुद्ध के जन्म का वर्णन दिया गया है। ठीक है। अब आगे का देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो कुंडलवन में हुआ था प्रथम शताब्दी में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो अश्वघोष वसुमित्र थे और कनिष्क हैं। इन्हीं के अध्यक्षता में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है। 2 भागों में और कौन कौन से अब बटा गया था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है। हीनयान में क्या था और महायान में क्या था, अब उसका डिफरेंस देख लेते हैं। बौद्ध के प्रारंभिक नियमों के साथ अहिंसा एवं मोक्ष की प्राप्ति को लक्ष्य माना गया। अहिंसा तो था ही बौद्ध धर्म में, और मोक्ष की प्राप्ति भी था, तो इसको लक्ष्य माना गया। लेकिन महात्मा बुद्ध ने जो भी नियम बनाए थे उसको फॉलो करते हुए, उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया था, एकदम वो शुरू का जो कहा गया है वही माना है। जबकि महायान में स्वर्ग नरक की अवधारणा के साथ बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। पहले तो महात्मा बुद्ध क्या थे, वो भगवान के रूप में नहीं थे, वो एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और उसका वो लोगों में प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन महायान में किया गया क्या कि उनको ईश्वर का दूत बताया गया, उनकी पूजा की जाने लगी, उनकी मूर्ति पूजा होने लगी, और क्या होगा, स्वर्ग नरक की अवधारणा कि अगर अच्छा काम करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, बुरा काम पे हमें नरक की प्राप्ति होगी। तो यही इसमें चेंज आ गया।
तो बौद्ध धर्म में जो भी क्वेश्चन आने चाहिए फर्स्ट वीडियो और ये वाला सेकेंड वीडियो में आपको कवर कराया जा चुका है। अगर इससे अलग आपको कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा और अगर ज़रूरत हुई तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। क्योंकि आने वाले समय में रीट का एग्ज़ाम हो या कोई भी टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, वो बिहार का हो, यूपी का, झारखंड का हो, राजस्थान का हो, जो भी राज्य का हो, वहाँ पर ये इससे क्वेश्चन आता ही है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। तो आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कल का वीडियो में आएगा, तो आप ध्यान रखिए और याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों के भी तो ज़रूर करिए। और जल्दी से जल्दी इसको 1000 सब्सक्राइबर पुराइए, उसके बाद मैं लाइव भी पढ़ा सकता हूँ। अभी तो सिर्फ मैं वीडियो ही डाल सकता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।